everyone, I am Shivani and I'm back with another energetic video. And this article is very promising in terms of many aspects. This is from another type of case, which is lots of information and new vocabulary. So let's start with it and discuss with each other. All right, those who are new on my channel, please subscribe and share and watch this video by the end so that you can understand the gist of this article, and of course you would be able to understand why I'm sharing this video. So let's start. So the headline of this article is Tamil Nadu, TN, Tamil Nadu stops, right, रोका. Auction का मतलब होता है नीलामी of a stolen मतलब जो चुराई जा चुकी थी. Steal इसका थर्ड फॉर्म है steal, stole and stolen, right? सो ये स्टोलन यूज हुआ है यहाँ पे. सो चुराई जा चुकी थी, जो चुराई गई है या चुराई जा चुकी थी नटराज आइडल. नटराज जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं. उन नटराज जो ईश्वर बोलते हैं हम इनको, तो उनकी नटराज जी की जो आइडल है, जो मूर्ति है, इन फ्रांस में उसका ऑक्शन होने वाला था. उसको तमिलनाडु कहना चाहिए, टीएन स्टेट ने रोक दिया और ऑक्शन होने से, नीलामी होने से. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल. द आइडल विंग जो इन सब की और इस तरह की मूर्तियों में जो डील करती है, उसके लिए एक विंग बनी हुई है, जिसको हम, और उसका वो भी एक CID है. सो इसको कहते हैं IWCID. इसको कहते हैं IWCID. एक विंग है. विंग का मतलब होता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो इस तरह के इंटरनेशनल चीजों में डील करता है. तो जैसे आपने इंटरपोल सुना होगा, आपने CID की भी एक विंग सुनी होगी, आपने इनकम टैक्स की विंग सुनी होगी. विंग का मतलब होता है उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है जिसके लिए उनका गठन होता है और वो उसी चीज में डील करते हैं. सो आइडल जैसे इन मूर्तियों की जो खरीद फरोख्त होती है, जो चोर बाजारी है, और जो वर्ल्ड लेवल पे इनको खरीदा बेचा जाता है सालों से, इस पे भी एक पूरा का पूरा इतिहास, एक हिस्ट्री है. तो उसके लिए जो विंग बनाई गई उसे कहा जाता था आइडल विंग CID, IWCID. ये आप समझिए नई चीज है आपके लिए, शायद मेरे लिए भी है. ऑफ द तमिलनाडु की जो है पुलिस की ये विंग है. ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को उन्होंने सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक रोका. स्टॉप्ड मतलब रोक दिया. द स्केड्यूल्ड मतलब जो सूचित था, स्केड्यूल का मतलब जो तय था, अनुसूचित किया गया था. ऑक्शनिंग ऑफ अ ब्रॉन्ज आइडल. ब्रॉन्ज का मतलब होता है पीतल और आइडल मतलब मूर्ति. ऑक्शनिंग मतलब जिसकी नीलामी होनी थी. ऑक्शनिंग मतलब नीलामी हो रही थी और ये स्केड्यूल हो चुका था. ऑफ नटराज की मूर्ति का, नटराजा भी बोला जाएगा, आइडल नहीं यूज किया गया है. बाय Christie.com फ्रांस की एक वेबसाइट है और संस्थाओं की ही वेबसाइट है वो. Christie.com करके एक संस्था की वेबसाइट है, उसके द्वारा एक लिस्टिंग की गई और तमिलनाडु गवर्नमेंट पुलिस को बताया गया. और आइडल विंग जो विंग है उसने इस बात को क्लियरली सक्सेसफुली आगे एग्जीक्यूट भी किया कि उन्होंने रोक दिया इस मूर्ति की नीलामी होने से. ओके. नाउ द रेयर वेराइटी ब्रॉन्ज. ये रेयर मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है, नॉट स्पेसिफिक मतलब मुश्किल से मिलने वाला. रेयर का मतलब हुआ मुश्किल से अवेलेबिलिटी हो जिसकी, राइट. रेयर वैरायटी का मतलब है टाइप इस तरह की, राइट. बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली इस तरह की ब्रॉन्ज मतलब पीतल की मूर्ति वॉज सस्पेक्टेड, संदेह में थी, टू हैव बीन स्टोलन की चुरा ली गई है, फ्रॉम कयाथर इन तूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट हाफ अ सेंचुरी अगो. मतलब हाफ सेंचुरी मतलब 100 साल की एक सेंचुरी मान लीजिए. 150 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60 साल पहले, एग्जैक्टली नहीं बताया, हाफ अ सेंचुरी अगो पहले ऐसा संदेह था कि मूर्ति चुरा ली गई है, सस्पेक्ट किया गया था, संदेहगत पाया गया था. द ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल विंग केम अक्रॉस द ऑक्शन. उन्होंने जो हमारे जो विंग के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो स्पेशल विंग है, उन्होंने देखा, उनको प्रतीत हुआ. केम अक्रॉस का मतलब है प्रतीत हुआ की जो नीलामी है, सॉरी, नोटिस, उसके लिए जो नोटिस इशू किया गया है, जो सूचना दी गई है, इशू करी गई है बाय Christie.com, फ्रांस की जो संस्था है, मैंने बताया, लिस्टिंग अप ब्रॉन्ज.
जो लिस्ट कर रहे हैं तांबे की जो शिव जी एक्चुअली नटराजा का जो रूप है वो शिव जी का ही एक रूप है जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी की जो नटराज की जो मूर्ति है उसकी नीलामी हो रही है फ्राइडे को, शुक्रवार को, एट ए बिड प्राइस। जो उसकी बोली है, उसका जो प्राइस है कितना हाई फाई है, दैट इज 2 लाख to 3 लाख यूरोज। इसका मतलब वैल्यू भी दी गई इन्होंने यहाँ पे, जिसका कॉस्ट हो सकता है बिटवीन समवेयर कि 1.76 करोड़ टू 2.64 करोड़। इसके बीच में उसकी प्राइसिंग है, इसका उसका बिड लगी है, बोली लगी है इस मूर्ति की, और इसकी नीलामी हो रही है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, इसके बीच उसका बिड प्राइस था। द ब्रॉन्ज आइडल जो पीतल की जो मूर्ति है, बिलोंग्स मतलब कि किसी की है, मतलब बिलोंग्स टू किसी को बिलोंग करती है, किसी की है, किसको बिलोंग करती है, टू द विजयवाड़ा, सॉरी सॉरी टू द विजयनगर, विजयनगर पीरियड, विजयनगर एम्पायर भी हम सब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। विजयनगर एम्पायर की है जो 15 से 16वीं सेंचुरी सदी के बीच की है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IWCID के जयंत ने ये बताया, मुरली जी ने ये बताया, एज द आइडल वॉज लिस्टेड, जो ये मूर्ति है इसको सूचित किया गया था, लिस्ट में रखा गया था, एज बिलोंगिंग टू, जो जो किसी को रेफर करी जाती है, किसकी है, बिलोंग करती है टू तमिलनाडु, जो तमिलनाडु को बिलोंग करती है, कि ये मूर्ति तमिलनाडु की है। वी डिसाइडेड, क्योंकि ये तमिलनाडु में ही ये विजयनगर साम्राज्य का एग्जिस्टेंस है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वहीं पे विजयनगर के जो एम्पायर है वो तमिलनाडु का है, तो मूर्ति भी वही उन्हीं की है। वी डिसाइडेड टू एग्जामिन, हमने सोचा कि हम इसका परीक्षण करें। इट व्हेन वी केम, ऐसा तब हुआ जब जब हमें समझ में आया, हमने देखा अक्रॉस एन इमेज, जब हमने जो मूर्ति की जो पिक्चर थी, जो इमेज थी, उसको टेकन इन 1958, जो 1958 में ली गई थी बाय द फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी के जो इंस्टीट्यूट है, जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, उसके द्वारा एक इमेज ली गई थी। और 1958 में जब उन्होंने मूर्ति देखी तो उसको डबल चेक किया, एग्जामिन किया, परीक्षण किया, तो ये पाया कि ये वही सेम मूर्ति है जो उनको बिलोंग करती है, विच बोर रिजेम्बलेंस टू द आइडल ऑफ नटराजा लिस्टेड फॉर ऑक्शन इन फ्रांस। ये वही रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सेम दिखने वाली, ये ऑलमोस्ट वही सेम तरीके की जो मूर्ति है, उसी तरह की बिल्कुल उन्होंने सोचा कि सेम मूर्ति है तो क्यों ना हम इसको एक बार क्वेश्चन करें, परीक्षण करें, इसको चेक किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जिसकी नीलामी हो रही है नटराज की जो मूर्ति की, ये ऑलमोस्ट वही मूर्ति है। IFP, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है IFP का, फोटो रिकॉर्ड्स, जो उनकी फोटो के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो लिस्टिंग है, जो डेटा है उनके पास, कंफर्म ये पक्का करते हैं दैट द लिस्टेड आइडल वाज अ स्टोलन वन, जो लिस्ट की गई जो आइडल जो मूर्ति है वो चुराई गई मूर्ति ही है। ही थी, सॉरी वॉज लगा है, और मूर्ति ही थी क्योंकि अब तो रोक दी गई ऑक्शनिंग, तो था लगेगा, वॉज आया है। आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के द्वारा इसको जब डबल चेक किया गया, इसको समझा गया कि इसके अंदर एक जो कि वाकई इसका एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना, चेक करना। वी सेंड द रिकॉर्ड्स टू द ऑक्शन हाउस, हमने ऑक्शन जो नीलामी जो करने वाले जो हाउसेज है, जो इन सब चीजों में डील करते हैं, उनको रिकॉर्ड भेजा थ्रू अथॉरिटीज, जो हमारे जो प्राधिकरण है जो इन सब में चीजों में डील करते हैं, उसका नाम नहीं यहाँ पे दिया है, पर उनका जो प्राधिकरण है उसको भेजा, जो कंसर्न जुड़े हुए जो प्राधिकरण है, जिन चीजों में डील करते हैं संबंधित प्राधिकरण, कि आप उनको भेजा कि कहा कि इसकी बिड को रुकवाइए, क्योंकि ये वही मूर्ति है जो चोरी हुई थी कुछ समय पहले, उन्होंने बोला हाफ अ सेंचुरी अगो जो चोरी हुई थी, ये वही मूर्ति है। आवर एफर्ट्स और आर एफर्ट, जो हमारे प्रयास हैं उनको सफलता मिली। एंड द प्रपोज्ड, जो अभी सिर्फ बोली गई थी, प्रपोज किया गया था, पूरा नहीं हुआ था, जो सिर्फ पेपर्स में था, उस नीलामी को हमने रोक दिया। ये इनके लिए बड़ी अचीवमेंट है ना। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। स्टोलन इन 1970, तो ये जो मूर्ति है वो 1972 में चुराई गई थी। द IFP इमेज, जो फ्रांस इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी है, उसकी इमेज के हिसाब, पिक्चर के इमेज के हिसाब से, सॉरी उस पिक्चर के हिसाब से नटराज आइडल, जो नटराज की जो मूर्ति है, वॉज टेकन इन 1958 इन कोठंडा रामेश्वरा टेम्पल, जो कोठंडा रामेश्वरा टेम्पल है उससे 1958 में चुराई गई थी। कयाथर कोविलपट्टी, नाउ इन तूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, ये जगह का नाम बता रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आई कांट रीड इट। सो ये यहाँ से बिलोंग करती है, दैट इज इन तमिलनाडु। अब वो बोल रहे हैं द HRNCE, HR का मतलब हुआ हिंदू रिलीजन, भारतीय धर्म और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, मतलब चैरिटेबल का मतलब होता है कि दान वाले जो धर्माद हैं, धर्मा ऐसे कहना चाहिए कि जो चैरिटी में दिए जाने वाली जो चीजें हैं उसकी संस्था है ये। चैरिटेबल का मतलब होता है दान में देना, और एंडाउमेंट्स का मतलब होता है धर्मादा।
ठीक है। सो भारतीय धर्म से धर्म एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स का जो ये संस्था है, जो चीज डिपार्टमेंट है, मतलब सॉरी संस्था नहीं डिपार्टमेंट है पूरा ये, जो रिकॉर्ड रखते हैं इन सब चीजों का, उनके रिकॉर्ड से ये खुलासा हुआ, रिवील दैट द आइडल वाज स्टोलन 1972, ये 1972 में चुराई गई थी, एंड वाज नॉट रिकवर्ड देयर आफ्टर, उसके बाद कभी इसको वापस नहीं ले जाया पाया गया, कभी रिकवर नहीं हुई। देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद कभी रिकवर नहीं हुई। द रिकॉर्ड्स ऑफ द HRCE डिपार्टमेंट टू भी दिखाते हैं, इस डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो ये भी दिखाते हैं, टू का मतलब भी, क्लियरली साफ साफ ये स्टैब्लिश सामने रखते हैं, पक्का करते हैं, उजागर करते हैं। द आइडल वॉज स्टोलन 1972 एंड कोविलपट्टी पुलिस स्टेशन लूज लीफ इंडेक्स, मतलब उनके पास जो डेटा है, लूज लीफ का मतलब जो एक किताब नहीं है, अलग अलग पन्नों में, लीफ का मतलब अलग अलग कागज में जो इंडेक्स है, जो डिटेल्स उनके पास है, लूज लीफ इंडेक्स हैज एंट्रीज टू एस्टैब्लिश द सेम, उनके पास इसकी डिटेल्स है, एंट्रीज है, जो पक्का करती है कि हाँ ये वही की है। वी हैव नाउ इंसिस्टेड, हमने जोर दिया इस बात पे, दैट द आइडल शुड बी रिटर्न टू इंडिया एज वी हैव एडिक्वेटली एस्टैब्लिश द ओनरशिप, हमने इसमें स्वामित्व को सिद्ध कर दिया है, और ये मूर्ति हमको वापस मिल जानी चाहिए भारत को, as required under the UNESCO Convention 1970, said Mr. जयंत मुरली। तो 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के हिसाब से, जो जो आपको अगर नहीं भी पता तो बता दूं कि यूनेस्को के कन्वेंशन होते रहते हैं, और यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यूनेस्को आप यूएन की एक संस्था है जो इस तरह के हेरिटेज को, इस तरह की चीजों को प्रिजर्व करने के लिए पूरे दुनिया के देशों को सपोर्ट करती है। इवन देन हर साल उसकी लिस्टिंग आती है जिसमें किसी ना किसी देश की जगह को हेरिटेज साबित किया जाता है। वो कई सारी लिस्टिंग निकालते हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये देश में ये जगह बहुत स्पेशल है, ये हेरिटेज है। हमारे देश में से कई सारी लोकेशन है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और उसको हेरिटेज बताया है। तो उसकी लिस्टिंग है, आप सर्च कर सकते हैं। तो यूनेस्को कन्वेंशन के हिसाब से ये जो मूर्ति है हमको वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमको बिलोंग करती है, उन्होंने ऐसे सिद्ध करा, ऑक्शन को रुकवा दिया। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन 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 साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यस, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, फिर फुल फॉर्म यहाँ पे जब मैं रफ कर लूँ जरा से, ओके, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, अब तो फुल फॉर्म पता ही है यूएन का, एजुकेशनल साइंटिफिक, मुझे ऐसे सिर्फ सोशल याद आ रहा था क्योंकि सोशल वर्ड इज वेरी कॉमन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसकी सारी डिटेल्स हमारे हम आप जब चाहें सर्च कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वेबसाइट है, वहां जाके आप हमारी हेरिटेज साइट्स को भी देख सकते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारा मुंबई सेंट्रल, हमारा अब नीलगिरी हिल्स, हमारा ताजमहल, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करी हैं, और लिस्ट है उसकी बाकायदे, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप उसको डबल चेक हमेशा कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ व्हिच वाज वेरी प्रॉमिसिंग। हमें इसमें बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे मिली हैं और मेथड्स भी मिले हैं सेंटेंसेस को लिखने के। तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि ऑक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। उसके बाद हमने देखा दूसरा वर्ड है दैट इज ब्रॉन्ज, मतलब पीतल। फिर उसके बाद सस्पेक्टेड मतलब संदेहास्पद, और उसके बाद हमने देखा कि बिलोंग्स एक वर्ड हमें मिला जो किसी किसी के को बिलोंग करता है, किसी के लिए बना है, किसी का है, जो चीज किसी की है उसे कहते हैं बिलोंग्स, राइट। फिर हमें देखा यहाँ वर्ड एक आया एग्जामिन, एग्जाम मतलब परीक्षण करना। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है किसी की तरह दिखना। रिजेम्बल हम कहते हैं नहीं कि यार तुम्हारा फेस बिल्कुल रिजेम्बल करता है, मे बी योर फेस इज वेरी रिजेम्बल टू माई फ्रेंड, टू माई ब्रदर, टू माई सिस्टर, सो मतलब बिल्कुल शक्ल मिलती है हु बहू, राइट। तभी उन्होंने पाया कि रिजेम्बल किया, तो उन्होंने उस पिक्चर को देखा, देन दे रियलाइज कि नहीं ये तो मूर्ति हमारे ही देश की है, तो हमको वापस मिलनी चाहिए, और उन्होंने ऑक्शनिंग को रुका दिया। उसके बाद हमारे पास वर्ड आया है इमेज, वी ऑल नो, आइडल वी ऑल नो। चैरिटेबल, हाँ, चैरिटेबल का मतलब होता है
कि दान में दी हुई दानशील या दान से जुड़े हुए डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही, दान चैरिटी का मतलब दान। इंडाउमेंट्स का मतलब होता है धर्मादा, धर्म के लिए या किसी की सपोर्टिव धर्मादा, किसी की सहायता के लिए बनाया हुआ डिपार्टमेंट, उसकी बात हो रही है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने आपको दिया। लूज मतलब बिल्कुल अलग अलग, लूज मतलब खुला हुआ, कोई बुक में नहीं, लूजली इसमें लिखा था, अलग अलग पेजेस में जो डेटा उनके पास था उसमें उनको उन्होंने डिटेल को शो किया कि लूज लीव्स में ऐसा लिखा हुआ था, तो उसको उन्होंने डबल चेक किया और उसके बाद डिटेल्स को वेरीफाई किया। So I hope this video is helpful to you all, and this news, especially those who are preparing for entrance examination, for any sort of examination, that may be helpful for them. So you can take the benefit out of it. If you really like this video, so please subscribe, share and comment and give me a big thumbs up. और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलती हूँ कभी कभी, जस्ट टू एक्सपीडाइट माई एक्सप्लेनेशन। कभी वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वीडियो छोटा रहे ताकि आपको आसानी हो उसको समझने में, देखने में। पर अगर आपको लगता है कि डिटेल वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में बोल लिख दीजिएगा कि आप को डिटेल वीडियो में इंटरेस्ट है। सो मैं कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक का वीडियो आपके लिए बनाऊं, सो दैट यू विल फील इंगेजिंग। अदरवाइज मैं अगर 1 घंटे का वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, मैं बना सकती हूँ, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो प्लीज कमेंट मी बैक अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद लॉन्ग articles, opinions from Hindu and Times of India. I would like to discuss with you all. So keep subscribing, keep supporting, and keep watching. Thank you.